सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हाँ, तो विद्यार्थियों आज हम कक्षा 11th से राजनीतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत संविधान क्यों और कैसे नामक पाठ से प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज राजनीतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 11th से हमारा पाठ रहेगा संविधान क्यों और कैसे। तो देखिए पाठ का नाम क्या है, संविधान क्यों और कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान क्या है। यानी सबसे पहले प्रश्न बनता है कि संविधान क्या है। तो देखिए संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। तो संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और उनके जो मुख्य कार्य होते हैं उनका निर्धारण करता है। देखिए भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया। 26 नवंबर 1949 को तो इसका कुछ भाग इसी दिन से लागू हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। तो आज देखेंगे संविधान क्यों और कैसे से प्रश्नोत्तर। तो देखिए पहला प्रश्न है, इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। आपको बताना है कि इन कार्यों में से कौन सा कार्य है जो संविधान का कार्य नहीं है। तो देखिए क यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। तो यानी संविधान होता है वो नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। ख यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। ग यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। घ यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ग यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। तो सत्ता में अच्छे लोगों को लाना जनता पर निर्भर करता है। जनता जिस प्रकार के उम्मीदवारों का चयन करती है उसी प्रकार के लोग सत्ता में आते हैं। तो इसमें कौन सा कार्य नहीं है? यानी ये सभी, यह नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, यह भी है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, यह भी है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, यह संविधान का कार्य नहीं है। यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है, यह भी संविधान का कार्य है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज के पाठ का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है। प्रश्न देखना, कह रहा है कि संविधान की प्रामाणिकता है वो किससे ज्यादा है? संसद से ज्यादा है। तो कौन सा कथन इस बात की जो बेहतर दलील देता है कि नहीं भाई संविधान है वो संसद से बड़ा है। तो देखिए क संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। ख संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े नेता थे। तो कह रहा है कि संविधान के जो निर्माता थे वो संसद के सदस्यों से कहीं बड़े नेता थे। क्या थे? बड़े नेता थे। तो ग संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। भ संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती।
तो देखिए अब इन जो हमारे पास गयक है, जो बिंदु हैं, इनमें से हम देखेंगे तो यह कह रहा है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से भी ज्यादा है, तो वो कथन इसमें से कौन सा है? तो वो कथन यह, क्योंकि संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसी बनाई जाए, यानी संसद है ना, इसको संविधान ही बताता है कि संसद कैसी बनानी है और कौन कौन सी शक्तियां संसद को प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से इसमें उत्तर हो जाएगा गए, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से यह गै कथन है, यह संविधान की प्रामाणिकता संसद से भी ज्यादा सिद्ध करता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत। आपको बताना है कि जो कथन आपको दिए जा रहे हैं उन कथनों में सही कथन है या गलत कथन है। तो क, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो यह कह रहा है कि सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो आपको बताना है कि यह कथन सही है या गलत है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? यह कथन हो जाएगा सत्य, यानी सही बात है कि सरकार के गठन और शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ख, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही, यानी लोकतांत्रिक देशों को ही होती है। तो क्या यह कथन सत्य है कि संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है? सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में थोड़े होता है और उसकी जरूरत लोकतांत्रिक देशों में ही होती है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? यह कथन हो जाएगा असत्य, यानी यह सत्य नहीं है कि संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और लोकतांत्रिक देशों को ही संविधान की जरूरत होती है। गए, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। यह कह रहा है कि आदर्शों से और मूल्यों से संविधान का कोई सरोकार ही नहीं है। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि आदर्शों और मूल्यों से संविधान का सरोकार होता है। घ, संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। तो यह बात भी सत्य है, क्योंकि संविधान से नागरिक को एक नई पहचान मिलती है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नोत्तर प्रश्न नंबर 3 के उत्तर देखे, सत्य या असत्य। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, बताएं कि संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही या नहीं, सही है या नहीं है। तो आपको बताना है कि ये अनुमान है, ये सही है या सही नहीं है। तो ये आपको बताना है। पहला अनुमान है कि संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। यह कह रहा है कि भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। तो क्या यह अनुमान सही है? तो देखिए, यह कह रहा है, यद्यपि यह बात सत्य है कि संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, तथापि उसे अधिक से अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि इसमें सभी धर्म के सदस्यों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित वर्गों के भी 26 सदस्य थे। अतः यह कहना गलत होगा कि संविधान सभा भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं करती थी, क्योंकि भारतीय जनता की नुमाइंदगी करती थी, क्योंकि इसमें जो सभी धर्म थे, सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति जनजाति थी, उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसलिए कहा जा सकता है कि यह जो संविधान सभा थी, भारतीय जनता की नुमाइंदगी करती थी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं चौथा प्रश्न, और चौथे प्रश्न में ही है,
संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। कथन कह रहा है ये कि संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। तो इस कथन है, तो यह सही है या नहीं है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया था, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। तो देखिए, यह बात असत्य है, क्योंकि संविधान सभा के बड़े नेताओं के विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। यह कह रहा है कि प्रक्रिया में बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। आम सहमति नहीं थी, क्योंकि आम सहमति कैसी थी? फिर सहमति तो तब होती जब सारे एक विचार एक राय पर होते, लेकिन बड़े नेताओं के विचार भी हर बात पर एक दूसरे से समान नहीं थे, अलग अलग विचार थे। तो इस प्रकार से आम सहमति की हम बात नहीं कर सकते। ग संविधान में कोई मौलिकता नहीं है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। तो देखिए, संविधान में कोई मौलिकता नहीं है। यह कह रहा है कि कोई नवीनता नहीं, मौलिकता नहीं है। मौलिकता नहीं, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यह तो कह रहा है कि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है, लेकिन दूसरे देशों के जो संविधान से हमने हिस्सा लिया है, उसको बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर और उसको सत्य की कसौटी पर कसकर ही हमने उनको संविधान में अपनाया है। तो देखिए, यह कथन गलत है, क्योंकि दूसरे देशों के प्रावधानों को ग्रहण करने में कोरी अनुकरण की मानसिकता नहीं अपनाई गई। हमने केवल कोरी यानी उसका ही अनुकरण करना है, अंधा अनुकरण नहीं किया है हमने, बल्कि उन्होंने संविधान के यानी संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने संविधान के प्रत्येक प्रावधान को भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप ग्रहण किया और उन्हें अपनाया। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो समस्याएं थी या प्रत्येक जो प्रावधान थे, उनको आशाओं के अनुरूप परखा और उनको परखने के बाद ही हमने हमारे संविधान में जगह दी। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधानों का सही मेल करना है। तो हमें मेल बिठाना है कि जो अनेक देशों से जो प्रावधान लिए गए थे, उनमें सही मेल क्या होगा। तो देखिए, क आयरलैंड का संविधान क्या मौलिक अधिकारों की सूची ली गई थी? ख अमेरिका का संविधान क्या अमेरिका के संविधान से सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था ली? ग ब्रिटिश संविधान क्या ब्रिटिश संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए? नहीं लिए। कनाडा का संविधान क्या कनाडा के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया? नहीं लिया। क्या फ्रांस का संविधान यानी फ्रांस के संविधान से सरकार का संसदीय स्वरूप लिया? नहीं लिया। तो अब देखेंगे हम सही मेल क्या होगा। तो सही मेल होगा कि आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए। ख अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया? अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों की सूची। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए? मौलिक अधिकारों की सूची थी वो अमेरिका के संविधान से ली, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे वो कहां से लिए? वो आयरलैंड के संविधान से लिए। इसी प्रकार से गए ब्रिटिश संविधान, तो ब्रिटिश संविधान से हमने सरकार का संसदीय स्वरूप लिया। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से ग्रहण किया? तो वो हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया सरकार का संसदीय स्वरूप। घ कनाडा का संविधान, तो कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया? तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था कहां से ली? संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली। तो संघात्मक व्यवस्था कौन से देश के संविधान से ली? कनाडा के संविधान से ली। और अब देखते हैं फ्रांस का संविधान,
तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया? तो फ्रांस के संविधान से विद्यार्थियों हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिया? फ्रांस के संविधान से लिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने संविधान क्यों और कैसे नामक प्रथम पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। तो आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इसी चैनल के साथ बने रहना।